दोस्तों पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है वो भाई भारत में पुतिन आए हुए हैं, है ना। और इनके द्वारा इसके बाद में क्या क्या एक तरह से समीकरण बन रहे हैं, हर तरफ जो है वो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि भाई अब इसका क्या प्रभाव होने वाला है। टू पोलर जो एक सिस्टम एक डेवलप हो रहा है पावर का, है ना, उस पर हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत का रशिया के साथ में अभी क्या रिलेशन है, किस तरीके की चीजें अभी वर्तमान में देखने को मिल रही हैं, उस पर आज कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में बने रहिए तो निश्चित ही आपको यहाँ पर एक अच्छी एक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु कवर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये शुरुआत कैसे होती है ना, शुरुआत कैसे, आखिर हम लोग रूस की तरफ कैसे ओरिएंटेड हुए, शुरुआत से लेकर के अभी जो वर्तमान में जो कंडीशन है इंडिया और रूस के रिलेशन पे, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, रूस जो है वो संबंधों की जड़ शीत युद्ध काल में मजबूत होती है ना। जो संबंधों की जो जड़ है वो शीत युद्ध काल में भारत के साथ में रूस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है या टिल्ट होता है ना। तो जब यूएसएसआर ने भारत को रक्षा, तकनीकी और कूटनीति में निरंतर समर्थन दिया था, उसके बाद में क्या यहाँ पर भारत के साथ यूएसएसआर के संबंध जो है वो बन गए। ठीक है, तो आज के नहीं है, पुराने संबंध है। 1971 में जो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस या फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जो हुई, उसके माध्यम से इस रिश्ते को औपचारिक मजबूती भी मिल गई 1971 में, है ना। और इसके बाद में भारत के राजनीतिक आत्मविश्वास को इसमें इसके बाद रूस ने बढ़ाया। इसके माध्यम से एक, अगर मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहीं भी एक जगह पर हेल्प कर दिया तो भाई वो आपका मित्र बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से भारत और रूस की जो एक आधिकारिक एक ऑफिशियल जो फ्रेंडशिप है ना, 1971 के बाद में जब ये ट्रीटी हुई या कॉपरेशन साइन हुआ, उसके बाद में देखने को मिली, है ना। अब इसके बाद देखिए, सोवियत संघ टूटने के बाद में यह दोस्ती थोड़ी सी कमजोर नहीं होती है ना, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। 1991 से लेकर के 2000 तक, है ना, दोनों देशों में व्यापार, अंतरिक्ष और रक्षा और ऊर्जा के नए नए मॉडल इन दोनों ने मिल करके विकसित किए। 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और 2010 में स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस रिश्ते को एक नई युग में लेकर के जाने का काम करेगा। और यह साझेदारी समय परीक्षित और भरोसेमंद और एक तरह से वैश्विक राजनीति को में एक स्थिर और धुरी के रूप में इसे जाना जाता है ना। ये जो साझेदारी हम लोगों ने देखी 2010 या स्पेशल प्रिविलेज या फिर 2000 का समय, या फिर जो हमारा यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स में एक जो ट्रांजिशन हो रहा था, उस समय पर भी हमारे साथ में रूस खड़ा रहा और अभी वर्तमान में भी रूस हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं, है ना, ये अब वर्तमान में क्या इसका रूल है। देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपोलर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखने को दोनों देश जो है वो मल्टीपोलर तरीके से काम करते हैं, उनके समर्थक हैं, है ना। रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्यंत गहरी ये रिलेशनशिप रहती है। इंडिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रूसी मूल के ही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे हथियार रूसी मूल के, हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो रूसी मूल के, है ना। बहुत सारी जो चीज़ें हमारे यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रसिया से ही सेटिस्फाइड या वहाँ से ही एक तरह से सोर्स्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आया वो ये है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी, भाई संस्कृति के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में, लगभग हर प्रकार का जो क्षेत्र है ना, वहां पर सहयोग में विस्तार ही देखने को मिला है। रूस भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में मदद करता है और भारत रूस को एशिया में एक स्थिर साझेदार के रूप में ये एक तरह से देखता है। ठीक है, स्थिर साझेदार रूस जो है, भारत जो है वो रूस को एशिया में एक स्थिर साझेदार के रूप में, जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है हम रूस के पास में जाते हैं, या फिर रूस जो है वो भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने में एक तरह से मदद करता है। क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिसीज हैं, हम लोग सबके साथ में संबंध बना करके चलते हैं, नॉन अलाइनमेंट रूप से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट का फायदा यहाँ पर भारत रूस के साथ में और रूस भारत के साथ में, दोनों आपसी यहाँ पर चीजों को लेकर के चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 2025 में अब ये इंटेंस डिप्लोमेसी और प्रोग्रेस यहाँ पर क्यों देखने को मिली, तो ईएएम ईस्ट, है ना, यहाँ पर मॉस्को यात्रा में, है ना, यहाँ पर जो बेसिकली जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी मॉस्को यात्रा में 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर व्यापार लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति यहां पर होती है ना। ये बातचीत जो है वो गति पकड़ती है आगे चल करके, ये और तेजी से आगे बढ़ाने की बात यहां पर होगी जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहां पर जाते हैं। दो नए भारतीय कंसुलेट यहां पर कजान और यकात
बर्न जो है वो खोलने पर काम प्रगति में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उच्च स्तरीय राजनीतिक रक्षाएं, रक्षा वार्ताएं, ऊर्जा और ऊर्जा सहयोग और नई संभावनाएं यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई पड़ेंगी। 24-25 की अगर बात करें, रिकॉर्ड व्यापार देखने को मिलेगा। 68.7 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हम लोगों ने रूस के साथ में किया। इंदिरा 2025 यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से इनिशिएशन। इंदिरा आपको पता ही है, नेवल इंदिरा भी हम लोग यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में। जेपैड ये भी यहाँ पर एक 2025 ये भी सैन्य अभ्यास है जो संयुक्त ऑपरेशन क्षमता को मजबूत करने का काम करते हैं दोनों ही देशों की, ठीक है। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन में बैकबोन ऑफ द पार्टनरशिप जो है वो डिफेंस ही है। आपको भी पता है बायर और सेलर है ना से आगे बढ़े, रक्षा के सहयोग बायर और सेलर से आगे बढ़े। हम लोगों ने बहुत सारे एक तरह से रिलेशन डेवलपमेंट हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर के किए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के किए, है ना। इस पर आधारित हम लोग सारी चीजें एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंड है। मुख्य अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस आ जाता है ना। विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत रूस संयुक्त विकास के माध्यम से डेवलप हुई। जो सू-30 MKI है ना, ये इंडिया स्पेसिफिक फाइटर एयरक्राफ्ट HAL द्वारा उत्पादन और रूस इसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। T9 भीष्मा लाइसेंस आधारित भारतीय उत्पादन ये रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। S-400 भाई यही दुनिया का सबसे प्रभावी वायु रक्षक प्रणालियों में से एक रूस के द्वारा दिया गया। AK-203 राइफल जो है वो अमेठी फैक्ट्री में संयुक्त उत्पादन इनका हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा, यहां पर भी रूस का सहयोग देखने को मिला, ठीक है। इकोनॉमिक और कनेक्टिव पिलर्स भी यहां पर हैं। 2030 तक $100 बिलियन वार्षिक व्यापार यहां पर होगा। 2025 तक $50 बिलियन USD निवेश यहां पर है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्रोत आयात करता है, जैसे क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर्स है, कोल है, इसमें भी हमारा सहयोग इनके साथ में है ना। तो वर्तमान में पुतिन आए तो हुए हैं, है ना, बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। भविष्य का चेहरा, है ना, कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भविष्य का चेहरा बदलेंगे। और यहां पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो डेवलप हो रहा है, जो चेन्नई, है ना, मैरीटाइम कॉरिडोर के रूप में। और चीन निर्भरता यहां पर इससे कम होगी और भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक जो स्थिति है उसको बढ़ाने का काम इस सहयोग से आगे होगा, ठीक है। इस प्रकार से साइंस और एजुकेशन में क्या रोल रहा, तो ह्यूमन साइड ऑफ पार्टनरशिप यहां पर गगनयान मिशन के प्रशिक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने का काम होगा, है ना। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र या भारत का एकमात्र विदेशी सहयोग से चलने वाला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि रूस के ही सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 2000 भारतीय विद्यार्थी रूस में पढ़ते हैं। 20,000 माफ कीजिएगा, 20,000 जो भारतीय विद्यार्थी हैं वो रूस में पढ़ते हैं, विशेषकर MBBS वहां पर कर रहे हैं, है ना। मॉस्को में JNCC योग और नृत्य संगीत कला माध्यम से भारतीय संस्कृति लगातार रूस में फैल रही है। मॉस्को के अंदर भारतीय संस्कृति भी देखी जाती है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स भी वहां पर, भारत उत्सव, योगा डे का आयोजन रूस बेहद ज्यादा लोकप्रिय है रूस के अंदर। इस वजह से भी एक बहुत बड़ा एक कल्चरल बैलेंस। अच्छा देखिए, ऐसा होता है ना कि सांस्कृतिक रूप से अगर आप किसी से जुड़ जाते हैं ना, तो वहां पर फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। वहां पर फिर आप हमेशा के लिए एक दूसरे के पार्टनर रहेंगे, वहां पर आप एक दूसरे के हमेशा के लिए क्या रहेंगे, सपोर्टर के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। टुडे आप आज का जो बिग इवेंट है जहां पर पुतिन आए हैं, है ना, ये पुतिन आए हैं भारत में, है ना। यह यात्रा 23वीं वार्षिक शिखर वार्ता के रूप में जानी जा रही है। संबंधों के ऊंचे स्तर पर सीधा संवाद यहां पर होगा। दोनों नेता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और आधुनिक जो तकनीकी है ना, उन पर नई घोषणाएं यहां पर कर सकते हैं। इस वजह से ये यहां पर आए हुए हैं। इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो बदलती वैश्विक राजनीति के बीच में एक स्थिर दिशा देने का काम करता है। जैसे यूक्रेन की क्राइसिस है, वेस्ट सैंक्शंस हैं, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन पे थोड़ा सा क्या स्थिरता लाने का काम करेगा ये जो यहां पर एक तरह से रिलेशन बन रहा है ना। एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं वो व्यापार बढ़ाने के लिए पेमेंट मैकेनिज्म्स और लॉजिस्टिक ईजिंग पर यहां पर क्या होगी, सहमति पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हैं हमें कि इस समझौते से ये एक्सपेक्टेशन होंगे, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मोस एक्सपोर्ट पर, न्यू जेन सबमरीन्स पर, स्पेस कॉपरेशन पर भी प्रगति की दिशा में इस रिलेशन या इस मीटिंग को देखा जा रहा है ना। इसके बाद में रशिया आर्कटिक कैपेबिलिटीज और इंडिया की मैरीटाइम एम्बिशन के बीच में नई स्ट्रेटेजिक सिनर्जी के रूप में इसे देखा जा रहा है। डेवलपमेंट यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया डायस्पोरा सेफ्टी के बारे में भी यहां पर डिस्कशन हो सकता है और साथ साथ में इमीडिएट
इमीडिएट जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज की बैठक के बाद इंडिया और रूस जो है वो संबंधों को अगले दशक के लिए एक मजबूत रोड मैप मिलने की संभावना है ना। दोनों देश वैश्विक शक्तियों के बीच में संतुलन बनाए हुए और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने का काम करेंगे। ऊर्जा हो गया, सुरक्षा हो गया, रक्षा उत्पादन और कनेक्टिविटी में भारत को महत्वपूर्ण लाभ यहां पर मिलने की एक तरह से उम्मीद यहां पर दिख रही है। ठीक है, कंक्लूजन अगर देखें तो ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि 78 वर्ष से ये साझेदारी बदलते युगों, युद्धों और वैश्विक राजनीति के दबावों के बीच स्थिर बनी हुई है। रूस संबंधों की खासियत यह है कि यहां पर विश्वास है, रणनीति स्वतंत्रता है, तकनीकी का सहयोग है और गहरा सांस्कृतिक संपर्क है। आपको ये जो कंप्लीट एक तरह से जो मीटिंग है वो किस प्रकार से एक तरह से आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? दोनों देशों का जो फोकस है वो संयुक्त उत्पादन पर है, विस्तार, व्यापार विस्तार पर है, नई तकनीक के विकास पर है, वैश्विक फोरम में सहयोग पर है और लोगों के बीच में मजबूत संपर्क के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स पर यहाँ पर मतलब केवल जियो पॉलिटिक्स ही इसका आधार नहीं है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अलाइनमेंट इसका आधार, हिस्टोरिकल ट्रस्ट इसका आधार, पीपल टू पीपल एक तरह से जो एक अप्रोच या रिलेशन है उस वो इसका आधार है। आप इस रिलेशन, इस मीटिंग या इस भारत और रसिया के रिलेशन के बारे में आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके इसके रिस्पेक्ट में क्या विचार हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की एक शॉर्ट समरी आपके सामने हम क्रिएट कर पाए इस पूरे रिलेशन की। हम लोगों ने इतिहास से लेकर के अभी वर्तमान में जो कंडीशंस हैं उस पर किस किस पॉइंट पर चर्चा चल रही है उस पर हम लोगों ने बात की। उम्मीद है कंप्लीट कवरेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट्स और फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का डाउट अगर है तो वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।